माह रमजानुल मुबारक के गुजरने के फौरन बाद अल्लाह ताला हमें ईद मनाने का मौका अता फरमाता है। ये उसका इतना बड़ा एहसान है, लेकिन अफसोस उम्मती मुस्लिमा ईद सईद के हकीकी मफहूम से नावाकिफ है। हमारा ख्याल ये है कि इसमें सिर्फ हमें 2 रकत नमाज अदा करने के बाद घूम फिर के और फजूल कामों में उसे गुजार देना है। हतीज के बाज नौजवान दोगाना अदा करने के फौरन बाद घूमने फिरने की जगहों, सिनेमा हालों और पिकनिक की जगहों की तरफ रवाना हो जाते हैं और माह रमजान जो हमें गुनाहों से रोकने के लिए आया था और हमें तकवीज़ का दर्स देने आया था, उसके गुजर जाने के बाद तकवीज़ का तसव्वुर ही हमारे दिल से खत्म हो जाता है। याद रखें, इस्लाम खुशी मनाने का हुक्म देता है, मगर वो खुशी जिसमें शरीयत मुतहरा के अहकाम के खिलाफ वर्जी की जाए, इस्लाम उसकी हरगिज इजाजत नहीं देता। हमें ईद का दिन कैसे गुजारना चाहिए और अमल करने की कोशिश करें। ईद मनाना कब से शुरू हुआ? अबू दाऊद हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत करते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए, इस जमाने में अहले मदीना साल में 2 दिन खुशी मनाते थे। मेहरगाने नेरोज फरमाया, ये क्या दिन है? लोगों ने अर्ज किया, जाहिलियत में हम इन दिनों में खुशी मनाते थे। फरमाया, अल्लाह ताला ने उनके बदले में उनसे बेहतर 2 दिन तुम्हें दिए, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर। ईद का दिन कैसे गुजारें? इस्लाम दीन फितरत है। उसने अपने मानने वालों को हयात के हर लम्हा के लिए उसूल और ज़ाबिता मुहैया फरमाया है। ईद मनाने के उसूल अता फरमाए हैं। सलाफ़े किराम की तारीख के मुतालिया से पता चलता है कि वो इस मुबारक दिन बेकसरत अल्लाह ताला की इबादत करते थे, गरीबों की गमखारी करते, यतीमों बेवाओं का सहारा बनते, वगैरह वगैरह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी उन पाकबाज़े नफूसे कुदसिया के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। गरीबों का ख्याल रखें। यूं तो दीने इस्लाम ने हर लम्हा गरीब परवरी, मुफलिसों की मदद और यतीमों और मिस्कीनों की फरियाद रस्सी का दर्स दिया है। खुसूसन ईद के दिन इन्हें नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए बानी इस्लाम ने ईद की नमाज अदा करने से पहले सदका फित्र अदा करने का हुक्म फरमाया, ताकि मुसलमान इस खुशी के मौके पर अपने गरीब भाइयों को भी याद रखें और अपनी खुशी में उन्हें भी शरीक कर लें। सदका फित्र के हवाले से चंद मसाइल मुलाहिजा करें। सदका फित्र हर मुसलमान आजाद मालिकी निसाब पर, जिसकी निसाब हाजाते असलिया से फारिग हो, वाजिब है। इसमें आकिल बालिग होने की शर्त नहीं। नाबालिगीन का सदका उनके वलियों पर वाजिब है। सदका फित्र शख्स पर वाजिब है, माल पर नहीं। लिहाजा अगर कोई शख्स मर गया तो उसके माल से सदका फित्र वाजिब नहीं। इफ्तार का बयान। ईद के दिन सुबह सादिक तुलू होते ही सदका फित्र वाजिब हो जाता है। लिहाजा जो सुबह सादिक के बाद पैदा हो, या काफिर था, मुसलमान हुआ या फकीर था, मालिके निसाब हुआ, तो उस पर भी सदका फित्र वाजिब है। सदका फित्र वाजिब होने के लिए रोजा रखना शर्त नहीं है। अगर किसी उज़र, सफर, बीमारी, बुढ़ापे की वजह से या माज़अल्लाह बिला उज़र रोजा न रखा, तब भी इस पर वाजिब है। सदका फित्र उन्हें को देना जायज है जिनको ज़कूज़त देना जायज है। जिनको ज़कूज़त नहीं दे सकते उन्हें फित्रा भी नहीं दे सकते। हारी शरीयत। सदका फित्र की मिकदार ये है कि गेहूं या उसका आटा या सत्तू आधा साआ, खजूर या मनकीज या जौ या उसका आटा या सत्तू 1 साआ गेहूं या जौ देने से उनका आटा देना अफजल है, और उससे अफजल ये है कि उनकी कीमत दे। अलीज दर्जे की तहकीक और एहतियात ये है कि सा का वजन 351 रुपया भर है और आधा सा का वजन 175 रुपया उठनी भर ऊपर है। यानी इसी भर के नंबरी सैर से, जो आजकल हिंदुस्तान के अक्सर बड़े शहरों में राइज है, 1 सा 4 सैर 6.25 चटानक का होता है और आधा सा 2 सैर 3.25 चटानक का होता है। आसानी और ज्यादा एहतियात इसमें है कि गेहूं सिवा 2 सैर नंबरी या जो 4.5 सैर नंबरी एक शख्स की तरफ से दे। कानूनी शरीयत। ईद के दिन ये बातें मुस्तहब हैं।